जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बता दे रहा हूँ, इस सेशन में सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, अपनी भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने कुछ नाम बदला बदला सा देखा। लैम्पलाइटर समागम है ना। समागम का अर्थ ये नहीं है कि आप यहां आएंगे और गम में समाएंगे। समागम का अर्थ है एक एसोसिएशन, एक मीटिंग है ना, जिसमें हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये जो टॉपिक आज का है, मैं आपको परिचय दे दूं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है, उन लोगों के लिए जो देख रहे होंगे, और थोड़ा बहुत फेस पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं किसके बारे में? पॉजिटिव वर्सेस। तो सभी लोग इस बात को जानने के लिए जरूर इच्छुक होंगे कि आखिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं बात को शुरू करने से पहले। मैं जो भी बात बोलूंगा वो 100% लागू होगी सब पे, ऐसा नहीं है। 100% सत्य होगी, ऐसा भी नहीं है ना। यानी जो भी मैं आपको बता दे रहा हूं वो मैं अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बता रहा हूं। और अगर किसी को बुरा लगे, मेरी बातें आपको कहीं चुभ जाए, तो कह रहे चुभा दीजिए। तो जो करना है कर लेना, और क्या बोल सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा चुभना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी सी बातें कड़वी हो सकती है, क्योंकि जब बात पॉजिटिव और निगेटिव की होती है तो थोड़ी सी बात कड़वी हो जाती है। पॉजिटिव एंड निगेटिव पर्सनैलिटी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक कॉमन बात हम लोग करते हैं, एक आम बात, कि भाई किसे हम पॉजिटिव बोल देते हैं कि यार ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, ये ना बहुत निगेटिव आदमी है यार, बहुत निगेटिव है। क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा बोलते हैं ना, ये बड़ा पॉजिटिव आदमी, बड़ा निगेटिव आदमी है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए पॉजिटिव हो जाता है और किसी दूसरे के लिए निगेटिव भी हो जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? तो पॉजिटिव और निगेटिव की जो परिभाषाएं हैं हमारी आम जिंदगी में, हम लोग उस पर थोड़ी बात करते हैं। हु हैज पॉजिटिव पर्सनैलिटी? एक कॉमन दिमाग, एक कॉमन ब्रेन का आदमी क्या सोचता है कि कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, या हम लोग किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमें दिखता है जो हमेशा खुश है, कभी दुखी नहीं दिखता। हम कहते हैं ये बहुत पॉजिटिव आदमी यार, हमेशा देखो एकदम मुस्कुराता ही रहता है, खुश ही रहता है। विवेक सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। सर इसीलिए लेट में आए थे, ये स्ट्रेटजी दी इनकी। तो जो हमेशा मुस्कुराता रहे, खुश, हम ऐसे होता है ना। या फिर जो कभी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार ना हो, किसी परेशानी में ना जाए, उससे समझते हैं कि वो पॉजिटिव है। या फिर जो जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये पहले दोनों क्या थे? वो घर ही थे। अच्छा, घर में परिवार होता है। कुछ लोगों से अगर आप पूछो कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे पापा। ये वैसे ही लोग हैं, समझ रहे हैं आप? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सब कुछ अच्छा हो। सर आ जाए, आप भी आ जाए। भैया भैया चलिए। कह रही इनको चोट लगी थी, इनको चोट लगी थी, तो क्या करें, लेटा के लाएं? चले कोई नहीं। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी का आम जिंदगी में हम यही मतलब समझते हैं, जो देखने में हमेशा सब कुछ जिसके साथ अच्छा अच्छा दिखता है, राइट? और जो देखिए। और निगेटिव पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? कुछ है डिफिनेशन आप लोगों के पास में है? जो खड़ूस हो, मेरी तरफ इशारा कर रहा है कोई है? जिनकी किस्मत खराब।
और कोई? मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहां मेहनत कर रहा है। जो जल्दी क्रोधित हो जा रहा हो, जो जल्दी क्रोधित हो जाता है, गुस्सा, जो जिद्दी हो, जो लालची टाइप का हो, है ना, और जो थोड़ा सा जेलस रखता हो, कि कुछ लोग अलग अलग ख्वाहिशें रखने वाले भी होते हैं कि अगर मेरी बुआ की मूछें होती तो मेरा एक चाचा और होता, है ना, तो हम उसे भी निगेटिव समझते हैं। और जो गलत कार्य में लिप्त होता है, गंदे आचरण में लिप्त होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि ये बड़ा निगेटिव आदमी है। क्या आम जिंदगी में ऐसा ही होता है? अरे हाँ या ना? लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि एक्चुअली निगेटिव और पॉजिटिव पर्सनालिटी कौन है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा, हालांकि बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ आपसे मैं चर्चा करूंगा। फिर वही बात है, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, जो मैं कह रहा हूं वो 100% लागू नहीं होगी, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी खुद कहती है कि हम 80% तक सही होंगे, बाकी 20% में हम गलत भी हो सकते हैं। तो मैं बार बार ये डिस्क्लेमर आपको दूंगा कि जो भी मैं कहूंगा वो 80% तक सही होगा, हो सकता है 100% हो, लेकिन गलत भी हो सकता है, तो विचलित नहीं होंगे, ठीक बात है। आइए कुछ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं पॉजिटिव और, तो अब आप इसी पैरामीटर पे अपने आप को तय करें, मैं भी तय करूं कि हम लोग पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं या निगेटिव पर्सनैलिटी के मालिक। क्योंकि हमको, हमारे पास कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, जो दुनिया ने कह दिया वो हमने मान लिया। किसी ने कहा तुम बहुत निगेटिव हो, तुम बहुत गुस्सा हो, सच में? तो सेल्फ डाउट में हम आकर के लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या हम ऐसे हैं, क्या मैं ऐसा हूं? किसी ने कहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल ऐसे नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और अगर किसी ने गलती से रात में ये बात कह दी तो मान ही लेते हैं। कुछ लोग समझते नहीं है, समझ रहे? क्यों तुषार भाई, आप तो समझ ही रहे होंगे, बहुत अच्छी बात, गुड, वेलकम। आइए निगेटिव पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा। मेक्स क्रिटिसिज्म, कंप्लेन एंड कंडेम टू एवरीवन। ये हर व्यक्ति से शिकायत करता फिरेगा दुनिया में, हर व्यक्ति से, इसको ना हर व्यक्ति से शिकायत होगी। खाने में नमक नहीं है, खाना ठीक नहीं बना है, नमक ही ठीक नहीं है, हमारा मकान मालिक ठीक नहीं, हमारे पिताजी का ये गड़बड़ी, हमारी माताजी में ये है। उसको हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देगी और वो हर व्यक्ति से ही ये बात करेगा, कंप्लेन करता फिरेगा। समझ रहे हैं आप? हर व्यक्ति को कंडेम करता फिरेगा अपने आप को छोड़ के। उसकी नजर में उससे बेहतर व्यक्ति कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है और भविष्य में पैदा भी नहीं होगा। उसे ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने आखिरी सांचा मेरा बनाया था, इसके बाद वो सांचा तोड़ दिया, ठीक बात है। और वो कंडेम करेगा, कंप्लेन करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, ये करता रहेगा और सबको करेगा, सब तरह से करेगा। लेकिन इसके विरोधाभास जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो भी कंप्लेन करेगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में है क्रिटिसाइज करना मनुष्य के, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे स्वभाव में है। लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो चुनाव करेगा, एक खास व्यक्ति के सामने ही इस बात को करेगा, या फिर वही ये बात कहेगा जहां इस बात को कहने का कोई मतलब। जैसे आपको पैसे चाहिए, आपको किसी से तकलीफ हुई, आपको लगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इस व्यक्ति ने ठीक कार्य नहीं किया, तो जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा उसका अप्रोच ये होगा कि वो उसी से जाके बोलेगा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, प्लीज एक्सप्लेन इट। और जो निगेटिव व्यक्ति होगा वो 4 मोहल्ले में बताता रहेगा, जानते हो ऐसा क्या हो, राइट? नहीं समझ में आया? ये पहला लिटमस टेस्ट। सेकेंड, टॉक मच मोर अबाउट हिज और हर पर्सनल लाइफ। जो निगेटिव व्यक्ति होगा अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताए। जब आपसे वो बात करेगा तो सिर्फ अपने बारे में ही बात करेगा, अपना परिवार, अपना घर, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पढ़ाई, अपनी आबादी, अपनी बर्बादी, एवरीथिंग अबाउट हिम और हरसेल्फ। किसी का सुनेगा ही नहीं। और पॉजिटिव व्यक्ति बात करेगा अपने बारे में, लेकिन जरूरत पड़ने पे
या जहां जरूरी होगा। अदरवाइज वो पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बात, वो अपने दुख को जब्त करना जानता होगा, वो अपनी परेशानियों को जब्त करना जानता है। वो उसको कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो हो सकता है रो लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जाकर के उसका बखान नहीं करेगा। किसी ने उसको कभी डिच किया, उसके हिसाब से धोखा दिया, तो जाकर नहीं बताएगा एक अरे वो उसने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, वो बहुत बड़ा, अरे इससे धोखे बाद धोखा मैं जिंदगी में, ऐसा नहीं करेगा। राइट? तो कभी भी एक लिमिट के बारे में, एक लिमिट पे बात करेगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। जो निगेटिव व्यक्ति होगा वो क्रेडिट टेकिंग इमोशन रखेगा, यानी वो हर बात का श्रेय खुद लेना चाहेगा। उसके अंदर हमेशा ये भाव रहेगा कि इस बात का श्रेय उसे मिल जाए। जैसे किसी के साथ अच्छा हो रहा है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई जानने वाला, उसके साथ अच्छा होगा, तो वो ये सोचेगा कि उसके साथ जो अच्छा हुआ उसका क्रेडिट भी उसी को मिले। समझ रहे हैं आप कि नहीं? थोड़ी मेरी बात गाढ़ी होगी, पानी मिलाना पड़ेगा। तो अपना क्रेडिट टेकिंग इमोशन हमेशा रखेगा, वो क्रेडिट टेकिंग इमोशन, हर बात की क्रेडिट लेना चाहे। उसके दिमाग में एक बात चलती रहेगी कि ये मेरी वजह से, ये मेरी वजह से, ये मेरी वजह से, पूरा खानदान मेरी वजह से, पूरा देश मेरी वजह से, मोदी जी मेरी वजह से। भाई ये यूट्यूब पर आएगा भाई, बीच में मोदी जी ना बुलवाओ, साथ में अमित शाह भी रहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्रेडिट टेकिंग इमोशन रहेगा, हर चीज का क्रेडिट सीकर रहेगा, हर चीज का उसे क्रेडिट मिले ये वो हमेशा चाहेंगे। लेकिन इन कॉन्ट्रेरी पॉजिटिव व्यक्ति थैंक्स गिविंग इमोशन रखेगा, वो हर चीज का थैंक्स करेगा। जो निगेटिव व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि मेरे पास अगर ये शर्ट है तो वो मेरी वजह से है। लेकिन अगर पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो ये सोचेगा कि ये शर्ट मुझे मिला, भगवान का बहुत बहुत थैंक यू, मेरे माँ बाप का थैंक यू, जिसने मुझे शर्ट दिया उसका थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है? ये फर्क आएगा उसका। ठीक है? कई लोग अपने आप को बहुत तेजी से तौल रहे हैं, तौलते रहिएगा, ये लिटमस टेस्ट चल रहा है। एवरीथिंग उसका थैंक्स गिविंग इमोशन होगा। राइट? निगेटिव व्यक्ति किसी भी फॉल्स रिकॉग्निशन से खुश हो जाएगा। कोई भी आगे बोल देगा तुम बड़े खूबसूरत, क्या आओ चाय पिलाते हैं। समझ रहे हैं आप? उसको फॉल्स रिकॉग्निशन में बड़ा मजा आता है, वो चार लोगों से अच्छा सुनना चाहेगा अपने बारे में। कबीरदास एक बहुत बड़े कवि हैं, अब उनके बारे में क्या ही कहें, दार्शनिक भी हैं। पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर खासियत यह होती है कि वो किसी भी रिकॉग्निशन के लिए खुश होने के बजाय थैंक्स मोड में रहेगा, भगवान का शुक्र है कि इसको, और वो निंदा सुनने के लिए तैयार रहेगा। कबीरदास, बाबा कबीरदास का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो व्यक्ति अपनी निंदा, जो निगेटिव व्यक्ति होगा अपनी निंदा नहीं सुन सकेगा। जैसे ही उसके पास उसका क्रिटिक्स आएगा वो फौरन फैल जाएगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो निंदा को सुनेगा और उस पर सही एक्शन लेगा। ठीक बात है? तो पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार की जो रिकॉग्निशन होगी, जो उसकी पहचान बनेगी, उसके लिए वो थैंक्स करेगा, उसको अपनी उपलब्धियों में काउंट नहीं करेगा, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाएगा कि हाँ अरे मेरे पास पैसा है, ये सब देखो मेरे पास पैसा ही पैसा, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मां नहीं है कह रही है, पता नहीं मां किसके पास है। ठीक बात है? समझ में नहीं आया? अरे हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़े, बीच में नहीं बोलना। निगेटिव व्यक्ति के जो सोशल मीडिया एक्सप्रेशंस होंगे वो बहुत तेजी से बदलेंगे। जैसे उसका डीपी बहुत तेज चेंज होगा, उसका वॉलपेपर खटाखट चेंज करेगा, वो आज नया, कल सुबह नया, शाम को कुछ और, मुंह ऐसे करके फोटो खिंचाता है, ऐसे करके खिंचाएगा। ये निगेटिव व्यक्ति। हाँ, इनमें उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए जिनका काम ही है सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन करना। जैसे कोई मॉडल है, अब मॉडल अपनी फोटो ही नहीं डालेगा तो उसका मॉडलिंग कहेगा। सही बात है?
लेकिन हम आम जिंदगी में हम आप लोगों की बात कर रहे हैं और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करेगा अगर पॉजिटिव व्यक्ति है, और निगेटिव व्यक्ति है तो खटाखट चेंज करेगा, अपनी बात बदलता रहेगा, स्टेटस में कुछ डालेगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा जिंदा अगर मैं मर गया तो। समझ नहीं आया? औकात देखेगी। समझ रहे हैं? ये सब पहचान है निगेटिव पर्सनैलिटी। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, सोशल मीडिया एक्सप्रेशन को चेंज करेगा लेकिन जरूरत के अनुसार चेंज करेगा या डिमांड के अनुसार चेंज करेगा। कोई इससे आग्रह करेगा तो चेंज करेगा, ठीक है चलो चेंज किया जाए, वो उसके लिए बहुत मायने नहीं रखेगा। ठीक बात है? निगेटिव पर्सनैलिटी कमेंट से बड़ा बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की, तुमने मुझे क्या समझा, तुमने मुझे क्या समझा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति कमेंट से, कोई कमेंट दे दिया तो उससे बहुत प्रभावित हो जाएगा। रिस्पेक्ट अगर उसका लैक कर गया, कहीं पर कहीं गया, जैसे आप देखे होंगे शादियों में दो लोग हाइपर निगेटिव हो जाते हैं, एक जीजा जी और एक फूफा जी। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, चाहे कोई हमको अलग से पूछा, हमें बुलाया गया था दावत में। तो निगेटिव पर्सनैलिटी ऐसे। पॉजिटिव व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इज्जत मिली या नहीं मिली, क्योंकि वो जानता है पहले से कि मेरी इज्जत कितनी है। नहीं समझा? निगेटिव व्यक्ति पहले ही मैंने बता दिया कि वो फॉल्स रिकॉग्निशन में जीता है, तो उसको रिस्पेक्ट लैक बड़ा अफेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट लैक जहां भी होगा ना, मेरी इज्जत नहीं किया, बताओ मुझे नमस्ते नहीं किया, मैं पैर नहीं छुआ, मुझे सलाम नहीं किया, मजार हो कि सलाम करके गुजरे। समझ रहे हैं आप? हाँ, कई लोग रिस्पेक्ट के लिए परेशान होते हैं, तो वो निगेटिव लोग जो रिस्पेक्ट के लिए परेशान हो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति होंगे लोग आपको खुद ही रिस्पेक्ट देंगे, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और अगर कुछ भी उसके खिलाफ हो गया तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा। हालांकि मनुष्य का नेचर यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके फेवर में होता है, आपकी तारीफ करता है, तो फौरन आप उसको फेवर करने लगेंगे। कुछ भी कोई भी आके बोले कि आप जानते हैं आप बहुत हिम्मती हैं, अच्छा ये कैसे है? अब आप उससे पूछोगा अगला सवाल, ये कैसे कह रहे हो तुम? जानते हैं क्यों ऐसा क्यों पूछते पता? आप अगली तारीफ सुनने के लिए, है कि नहीं? अभी परसों एक मेरी स्टूडेंट है, वो नहीं आ सकती तैयारी करने के लिए ऑफलाइन, उसने एक मैसेज में लिखा कि आप ना मेरे जीवन का वरदान है, लिखा उसने। तो मैंने कहा गॉड इज द ग्रेटेस्ट, मेरा अगला मैसेज था। फिर उससे बोला कि आप पूछेंगे नहीं क्यों? मैंने कहा नहीं। बोला आप ये नहीं जानना चाहते कि आप कैसे वरदान है? मैंने कहा तुम जानती हो ना, काफी है। कई लोगों के लिए मैं श्राप हूं। समझ रहे हैं आप? तो ये बात क्यों हम कर रहे हैं? अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, अगर निगेटिव पर्सन, तो वो फौरन ही उसके खिलाफ हो जाएगा, और फेवर करेगा तो फौरन फेवर में चला जाएगा। पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर क्या बात होती है कि वो कमेंट को, रिस्पेक्ट लैक को और कुछ अगेंस्ट को इग्नोर करता है। उसको ग्रांट, मतलब उसको कोई सीरियस नहीं लगा कि यार मेरे खिलाफ बोल दिया, कोई बात नहीं, कल आप मेरे खिलाफ थे, कल नहीं होंगे, है ना? कल आप मेरे दुश्मन थे, कल नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व तो तभी भारी है ना जब आप किसी दुश्मन को भी मजबूर कर दे कि वो आपका दोस्त हो जाए। नहीं समझे आप? दुश्मन से और दुश्मनी करना कोई बड़ी महानता का काम तो है नहीं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं कि आपने दुश्मन से दुश्मनी करके उसको चक्कू मार के ठंडा कर दिया, इंतकाम लिए। देखा, औकात देखेगी, देखा। आप समझ रहे हैं? अभी एक थे कोई भाई साहब, वो लास्ट ईयर कुछ बोल रहे थे कि आप मुझे बोल रहे थे कि आपको ना ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वो अभी आए, बोले नहीं हम ना आपके साथ काम करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। तो मेरे साथ एक बंदा था, उसने कहा देखा सर, झुक गया ना आदमी। मैंने उसे 2 लप्पड़ मार दिया। मैंने कहा हमारा काम किसी को झुकाना नहीं है। तो पॉजिटिव व्यक्ति का ये अप्रोच होगा, क्लियर है? निगेटिव वाला, जो निगेटिव पर्सनालिटी होगा उसका एक्शन ईगो ओरिएंटेड होगा, अपने ईगो को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहेगा।
वो किसी को समझाएगा भी तो ये सोच के समझाएगा कि वो वही करे जो मैं चाहता हूं। नहीं समझे? अब देखिए, निगेटिव व्यक्ति की एक बात बताता हूं। रात भर किसी को समझाया 1 घंटे तक, तुम ना जिंदगी में ऐसा करो, तुम ऐसा करो, देखो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जिंदगी, और सुबह देखा फिर वही काम कर रहा है वो, तो निगेटिव व्यक्ति का दिल टूट जाएगा। रात भर इसको टाइम दिया, कल मुहा, सुबह भी नहीं होने दिया, वही काम चालू कर दिया। ये निगेटिव व्यक्ति होगा। पॉजिटिव व्यक्ति इस बात पे फिक्र नहीं करेगा। पॉजिटिव व्यक्ति ईगो ओरिएंटेड काम नहीं करेगा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई, अगर आप उससे कुछ पूछोगे भी तो वो सही सलाह देगा, सही बात बताएगा, अपने से रिलेटेड बात नहीं करेगा, जो उसे खुश कर दे वो बात नहीं करेगा। निगेटिव व्यक्ति की एक और खास है, ये समर्पण नहीं करते, ये फॉलो करते, ये फॉलोवर होते हैं, सबमिशन नहीं करते। ये किसी को फॉलो करने लगेंगे बिला वजह का, न जान के, न जाना, न बूझा, न कुछ, फॉलो करने लगेंगे। लेकिन इनके अंदर समर्पण का भाव नहीं होगा, ये समर्पित नहीं होंगे। आप कहेंगे ये समर्पण करना और फॉलो करने में फर्क क्या होता है? सही बात है, समर्पण करने और फॉलो करने में यह बात होता है कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी के कहने पे चल रहे होते हो, तो आपके पास बुद्धि होगी पर विवेक नहीं होगा, यानी आप विजडम से उस चीज को नहीं कर रहे हो, सही गलत के बोध से नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप समर्पण करते हो तो आप ये जानते हो कि जिसको मैं फॉलो करने जा रहा हूं, उसको फॉलो करने से अंततः बेनिफिट मेरा है। ठीक बात है? तो समर्पण का भाव नहीं होता है निगेटिव पर्सन में, कभी नहीं आएगा, कितना भी वो बोल दे, जबान पे बोल देगा, वो नहीं करेगा। पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर एक तो वो जस्टिस ओरिएंटेड होगा, न्याय करेगा लोगों के साथ, और साथ में समर्पण का भाव भी होगा उसके अंदर। और समर्पण करने से पहले वो चूज करेगा कि हम किसे समर्पित करें, और फिर उसे वो समर्पित कर देगा अपने आप। ठीक बात है? कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें नहीं भी लिखी हुई है। जैसे निगेटिव व्यक्ति है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब हर बात में गुस्सा करेगा, ठीक है, हर बात में उसको गुस्सा आएगा। जो निगेटिव पर्सनैलिटी होगा वो स्टबर्न हो जाएगा, बहुत जिद्दी हो जाएगा, ये चाहिए तो, है ना। और निगेटिव पर्सनैलिटी के अंदर एक और जो सबसे अहम बात आ जाएगी, वो बात ये आ जाएगी कि उसका लिसनिंग चला जाता है। लिसनिंग मतलब सुनने की क्षमता चली जाती है। वो हियर करेगा, सुनेगा, बात उसको आएगी पर वो समझ में नहीं आएगी उसको, राइट। तो लॉस द लिसनिंग हैबिट, राइट। मतलब किसी को सुनेगा ही नहीं, किसी की बात ही समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो सिर्फ कान तक जाएगी, दिमाग और जज्बात तक नहीं जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव पर्सनैलिटीज के लिटमस टेस्ट बताए। कुछ समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो अब तक कितने लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि वो किस कैटेगरी में? कितने लोगों ने फाइंड आउट किया? हाथ उठाओ। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं अगली बात बताने जा रहा हूं। यहां तक तो थोड़ा दुख हुआ होगा आपको, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि आखिर हम ये जान तो गए कि हम निगेटिव हैं या हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें से ज्यादातर लोग क्या बनना चाहते हैं? पॉजिटिव पर्सनैलिटी या निगेटिव पर्सनैलिटी? तो फिर बने कैसे पॉजिटिव पर्सनैलिटी? अगर आप देखोगे तो डेली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कहां कहां क्या क्या आता है, सब जगह आपको मैसेजेस मिलेंगे कि पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। यूट्यूब पर खाली डाल दो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हजारों वीडियो खुल जाएंगे। लोग ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए जिंदगी में पूजा पाठ करिए, पॉजिटिव रहने के लिए लोगों से देखिए ऐसे बात करिए, थोड़ा सॉफ्ट बन जाइए, थोड़ा मैं उस पर बात नहीं करूंगा आपसे, ठीक बात है। मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि यह पॉजिटिव निगेटिव की शुरुआत कहां से हुई, आखिर यह बवाल आया कहां से जिंदगी में, पॉजिटिव निगेटिव, राइट। हम लोग बार बार कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय टू बी पॉजिटिव पर्सन? पॉजिटिव पर्सन होने का क्या मतलब है, निगेटिव पर्सन होने का क्या मतलब है? इस बात की ओरिजिन को समझना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पॉजिटिव या निगेटिव बनाती है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक जो शरीर होता है ना, शरीर है ना, आपकी जो लाइफ है,
लाइफ इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज बॉडी एंड सेकेंड इज सोल। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बॉडी प्लस सोल इज इक्वल टू लाइफ। इंसान कुछ भी कर ले, बॉडी के सारे पार्ट बना सकता है वो। हमने हार्ट बना दिया, हमने किडनी आर्टिफिशियल बना रखी है, डायलिसिस करते हैं उससे। अरे बोलो भैया, हमने पेसमेकर बना दिया है, हम नकली पैर बना लेते हैं, हम नकली हाथ बना लेते हैं। अरे हाँ या ना, हम सब कुछ नकली बना सकते हैं। हम सोफी नाम का एक रोबोट बना लिए जो नकली है, उसमें इमोशनल चिप भी पड़ा है, मोहब्बत भी करती है और फेवरेट एक्टर शाहरुख खान भी बताती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है। इसीलिए हम लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए कहा जाता है लाइफ बिगेट्स लाइफ। लाइफ ही लाइफ को जन्म देती है। ओमेनस ए सेलुला, जब तक सेल नहीं होगी तब तक सेल नहीं बनेगी। हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जानवरों में रिप्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता हम में नहीं है। और वो एक चीज है सोल, जो हमें अक्षम्य करती है, जो हमारी क्षमता को क्षीण करती है, समाप्त करती है, मनुष्य के अंदर लिमिट लगा देती है। हम सोल नहीं बना सकते। हम सब बना सकते हैं, जिंदा मच्छर बना सकते हैं, बोल ही नहीं रहे हो। जिंदगी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज सोल इज मिसिंग। अब आप पूछोगे मेरे से सोल क्या है, तो मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी एक बात कह रहा हूं, आपको मानना होगा है और कोई रास्ता भी नहीं है। सोल एक डिवाइन एनर्जी है, एक समझ लीजिए कि अजीब किस्म की एनर्जी है जो भगवान की तरफ से हम सभी को दी जाती है। राइट? मेरी इस थ्योरी पे बिलीव करेंगे आप तो आपको सब चीज समझ में आएगी। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन एग्री कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो सोल इज अ डिवाइन एनर्जी। राइट? बस इतना समझ लीजिए। सोल क्या है हमारे पास? अब क्या है कि भगवान ने इस दुनिया में कुछ भी निगेटिव नहीं बनाया है, कुछ भी निगेटिव नहीं बनाया। आपको लगता है गुस्सा होना निगेटिव है, गलत सोचते हैं। आपको लगता है कि लालच होना निगेटिव है, गलत सोचते हैं। अभी मैं सब सिद्ध करूंगा, ये सब गलत है। भगवान कभी निगेटिव बनाते ही नहीं। ये पॉजिटिव निगेटिव का खेल किसने बनाया है? इंसानों ने। आप किसी भी वेद को पढ़ लीजिए, किसी बाइबल को पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, आप तौरात पढ़ लीजिए, इंजील पढ़, मतलब जितनी किताबें वो सारी किताबें आप पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कहीं पॉजिटिव निगेटिव शब्द आता ही नहीं है। ये तो दुनिया में मैथ है, कलमुही तो नहीं आना चाहिए, उसने हमारी जिंदगी बहुत आसान करी है। मैथ ने पॉजिटिव निगेटिव चीज दुनिया में लाई और हमने भी पॉजिटिव निगेटिव चीज बनाना शुरू किया। तो इंसानों ने पॉजिटिव निगेटिव बनाया, भगवान ने कुछ भी निगेटिव नहीं बनाया। लेकिन हां, एक बात जरूर कहूंगा कि निगेटिव टोटल में नहीं है, समझिएगा। भगवान ने हमको, हमारी जो सोल है ना, वो 50% पॉजिटिव बनाई है और 50% निगेटिव। तो 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव में तो क्या हो गया? रिजल्टेड बोलो, अरे बोलो भाई। इसीलिए मनुष्य इस ब्रह्मांड में शून्य के समान है। भगवान की सत्ता के आगे शून्य है। भगवान प्लस मनुष्य इज इक्वल टू भगवान, बिकॉज वी आर जीरो। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं। मैं इतनी खतरनाक बात बता रहा हूं कि आप बुढ़े तक हो जाएंगे तो भी आपको समझते इतना मतलब लग जाएगा टाइम। हम सभी शून्य हैं। मनुष्य को भगवान ने शून्य बनाया है। भगवान प्लस मनुष्य इज इक्वल टू भगवान, भगवान माइनस मनुष्य इज इक्वल टू भगवान। यानी जब मनुष्य नहीं था तो भी भगवान था, और जब मनुष्य नहीं होगा तो भी भगवान होगा, क्योंकि हम सब क्या हैं? शून्य। इसका मतलब यह हुआ कि बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारी क्या है? 50% पॉजिटिव एंड 50% नेगेटिव। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे बोलो भैया। यानी हम सब के अंदर इंसान भी है और हम सब के अंदर शैतान भी है, हम सब के अंदर देव भी और हम सब के अंदर राक्षस भी है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट इंसान नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट राक्षस नहीं हो सकता है। रावण ने भी सीता को टच नहीं किया था और राम ने भी
बिना बताए भी तीर चला दिया था, कथा में जैसा है, उसको सीरियस ना लें। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव मौजूद है। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, हम सब के अंदर 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव है। तो एक बात श्योर होती है कि हम जिंदगी में कभी ना 100% पॉजिटिव हो सकते हैं ना 100% बस हमको करना क्या होता है, ये 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव। अब ये 50% पॉजिटिव से अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा ली तो आप अपने निगेटिविटी को ढक लेंगे, लेकिन अंदर शैतान जिंदा है, याद रखिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, जब भी कोई काम करने जाएंगे आपकी पहली सोच शैतानी होगी, आपकी दूसरी सोच आपका किरदार होगी। नहीं समझ में आया नहीं आया? जहां पैसा ज्यादा देखा चोरी कर लेते हैं। फिर माँ बाप के संस्कार अच्छे होंगे, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी गई होगी, तो आप कहेंगे नहीं बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, आप वापस कर दोगे। लेकिन अगर वो संस्कार नहीं है, वो पॉजिटिविटी इंक्रीज नहीं की गई है ड्यूरिंग द ग्रोथ आपके, तो आप समझ रहे हैं, निगेटिव होना बाय डिफॉल्ट है। निगेटिव होना क्योंकि दुनिया में भगवान ने संरचना ही ऐसी की है। बर्बाद होना बाय डिफॉल्ट, हम सब मरेंगे बाय डिफॉल्ट, जिंदा रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? हम सब मरेंगे ना। खाना छोड़ दो, अगर खराब होगा कि अच्छा रहेगा? बाय डिफॉल्ट दुनिया में हर चीज निगेटिव है। आपने खुद को छोड़ दिया, कोई पॉजिटिव सोर्स नहीं है आपकी जिंदगी में, अपने आप को आप पॉजिटिव नहीं बना रहे हो, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या होने वाले हो? आप बाय डिफॉल्ट निगेटिव ही है। आपका निगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी पे हावी है। अंदर कुलबुलाहट है, जब जब गलत करोगे अंदर से आवाज आएगी, अरे नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ट्रेनिंग है ना, उसने आपको कहा नहीं गलत है करो। इसी से जिंदगी चलती है। दुनिया में सब चोर हैं, सब उचक्के हैं, ऐसा आपके मन में आएगा। तो एक बात याद रखना है कि हम कभी जिंदगी, तो हमें कभी इस बात पे जोर नहीं देना है कि मेरे अंदर निगेटिविटी क्यों है। कई लोग बहुत परेशान होने लगते हैं कि मेरे अंदर ये निगेटिविटी क्यों आ जाती है, मैं क्यों परेशान हो जाता हूं, मैं क्यों अरे सब आते हैं, सब आते हैं, सब आते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि हम एंजाइटी में नहीं आ सकते, हम डिप्रेशन में नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं। सबकी अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, समझ रहे हैं आप जिंदगी में निगेटिव हो सकते हैं, बहुत आम बात है। गुस्सा आपको आ सकता है, परेशान मत होइए उससे। आप ये मत सोचिए कि मैं गुस्सा क्यों हो गया, अरे मैं निगेटिव हाँ, अरे भाई वो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, वो आएगा हमारे अंदर। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, निगेटिव पे या पॉजिटिव पे? हमारा निगेटिव पॉजिटिविटी। मेरे एक मेंटर थे, वो मुझे अचानक जीवन में मिले, तो मुझे लगा कि यार ये सुपर इंटेलेक्चुअल आदमी है, गजब आदमी यार, क्या इंटेलेक्ट है, जबरदस्त इंटेलेक्ट है। तो मैं उनके साथ गाड़ी पे घूमता रहता था, तो मैं रोज मतलब डेली बेसिस पे उनके साथ घूमता था। तो डेली बेसिस पे उनसे पूछता था, एक बात बताइए, आपको मेरे अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो बताइएगा, आपको मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे, अगर मैं गलत दिखाई दूं, मैं आपको कहीं भी नकारात्मक दिखूं, मुझे बताइएगा। एक दिन मैंने उनको अपने घर खाने बुला लिया कि ऐसे तो गाड़ी पे चलते चलते ही बताते नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब मैं इनको बैठा करके खाना खिला के इनसे पूछूंगा। तो मैंने उनके सामने खाना परोसा, खाना अच्छा था, वो पकवान का भोग लेने लगे और मैं उनसे सवाल करने लगा कि आप देखिए मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा किया, आप बताइए मैं कितना निगेटिव। कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर बात कर रहा, हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने कहा ये बड़ी बदतमीज आदमी है, अब तो खाना भी खिला दिया, 2 घंटे से पूछ रहा हूं कि मेरी कमी बताओ, ये बता ही नहीं रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरी कमी अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताइए, आपको लगता है मैं बुरा मान जाऊंगा तो आप गलत सोचते हैं। बोले बिल्कुल भी नहीं, बोले मैं जानता हूं कि आप में कमी है और मैं ये भी जानता हूं कि आप में क्या कमी है, लेकिन मेरा ये फोकस ही नहीं कि आप में क्या कमी है, मैं तो ये देखता हूं आपके अंदर अच्छा क्या है, मैं तो उसी पर फोकस कर रहा हूं और मैं उसी पर फोकस करता रहूंगा, एक दिन आपकी निगेटिविटी गायब हो जाएगी। मैंने बोला क्या बेहुदा बात कर रहे हो भाई, मेरी पॉजिटिविटी पर आप फोकस करो, कर मेरी निगेटिविटी चली जाएगी। पर बाय द टाइम आई फेल्ट कि उनकी बात सच थी। आप अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को खोजना शुरू करिए कि आपके अंदर अच्छा क्या है, आप उस पर फोकस करना शुरू करिए।
आपकी निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। एक्चुअली वो दूर नहीं होती है, सप्रेस हो जाती है, ओवरलैप कर जाती है। समझ रहे हैं? जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है यार मेरे अंदर गुस्सा है, मैं गुस्सा। अब गुस्से पर मत फोकस करो, आप ये भी तो सोचो कि आपके अंदर एक अच्छा दिल है, यू आर काइंड हार्टेड। तो जब गुस्सा है सॉरी बोल दो, सॉरी आई एम सॉरी, मुझसे गुस्सा हो। तो ऐसा प्रैक्टिस मैंने भी शुरू कर दिया। उसके बाद मोहल्ले में जिससे भी गुस्सा होते थे उसको जाकर रात में सॉरी बोल के आते थे। कई बार तो कई इतने बदतमीज लोग थे, सॉरी बोलने पे भी सुनाया हमको। तो मैं फिर अपने मेंटर के पास गया कि आपने बोला था सॉरी बोलेंगे, मैं सॉरी बोलता हूं, तो कोई कोई तो मेरे ऊपर चढ़ जाता है कि सॉरी बोलना था तो आया क्यों, ये हो। तो उन्होंने कहा आप अपना काम करो, आप अपना किरदार बना रहे हो, वो अपना बना रहा है। नहीं समझे? आई एम क्रिएटिंग माई कैरेक्टर, ही इज क्रिएटिंग हिज कैरेक्टर। वो उसका मालिक है, मैं अपना मालिक। नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? बहन पतली वाली, तुम उसको क्या बता रही हो? कह रही अब मेरी जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी नहीं बची। आपके समझ में आ रहा है ना? अगर बात गाड़ी हो रही तो यहीं रोक दे। क्लियर है? तो एक बात समझ में आ गई। तो अपने के अंदर अपने को परेशान नहीं होना है कि हम निगेटिव है, निगेटिव होंगे भी तो पॉजिटिव हो जाएंगे अगर हम पॉजिटिविटी पे फोकस करें। अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करिए। आपके अंदर बेहतर क्या है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर भगवान ने दिमाग दिया है, हम जाएंगे काम करेंगे, आपको मौका मिला है, ये सब पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी है आपके पास, राइट? अब कुछ चीजें हम लोग बात करते हैं कि कुछ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर सकता क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता। ये कोई चूरन नहीं है कि चाटा और कल से पॉजिटिव पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, राइट? सबसे पहले एक बात समझना होगा आपको, पॉजिटिव होना कोई गिफ्ट नहीं है, पॉजिटिव होना एक प्रैक्टिस है। अगर आप दुनिया में किसी को पॉजिटिव देखते हैं, आपको लगता है यार ये गजब पॉजिटिव आदमी है, क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है इस आदमी से, तो आप ये मत समझिए कि उसको कोई तोहफा मिला है, उसने उस पर काम किया, उस पर उसने मेहनत की है, तब वो पॉजिटिव हुआ है। तो पॉजिटिव होना एक प्रैक्टिस है, खुश रहना एक प्रैक्टिस है, दुखी होना प्रैक्टिस नहीं है, वो अपने आप हो जाओगे। जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव होना एक प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो किसी को गिफ्ट नहीं मिलता है कि कोई आदमी अपने आप पॉजिटिव है, अरे वो बाय नेचर ही ऐसा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बिरला ही कोई लोग होते होंगे। आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल बहुत ज्यादा दिमाग खराब था किसी बात पे, सुबह उठ करके सोचना पड़ेगा नई सुबह है, बेहतरीन, चलो आज काम करते हैं। समझ रहे हैं? आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है। कई बार मैं भी ऐसे ही करता हूं, जब रात शाम को सोया बहुत ज्यादा है, सुबह उठे गाड़ी में गाना चला दिया, मुन्नी बदनाम हुई, कह रहे डार्लिंग तेरे लिए। यू हैव टू एंजॉय, राइट? आपको बनाना पड़ेगा उस चीज को, वो होता नहीं है, राइट? जैसे मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि कई अरे थोड़ा मुस्कुरा, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। तो प्रैक्टिस है, याद रखिएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, फिर एक दिन आप पॉजिटिव ही व्यक्ति बन जाओगे, फिर आपको निगेटिविटी हिला नहीं जाएगी। लेकिन शुरुआत के दिनों में, शुरुआती दौर में आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। क्लियर है? और बनाते बनाते जब बीतेगा 6 महीना साल भर तो आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। कल तक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें रही होंगी जो आज मुसीबत नहीं है। सोचो वो मुसीबत कैसे मुसीबत नहीं रही, आपने उसके खिलाफ काम किया। भूल गए क्या? किया ना? उस पर कई बार प्रैक्टिस किया, सोचा समझा, प्रैक्टिस किया, सोचा समझा, और आपने अपनी निगेटिविटी को छोड़ करके अपनी पॉजिटिविटी पे ये खोजना शुरू कर दिया कि क्या चीज है जो इसका सॉल्यूशन हो सकती है, राइट? दूसरा, स्पिरिचुअल बन जाइए। बिलीव इन वन गॉड, आइदर यू आर मोनोथिस्ट और पॉलीथिस्ट। आप बहुदेववादी हो या एक देववादी, एक ईश्वरवाद हो आपके अंदर। आप एक भगवान को मानते हैं या बहुत भगवान को मानते हैं, ये याद रखिए। अगर आप बहुत भगवान को भी आपके जीवन में किसी भी धर्म को मानने वाले हैं और आपके जीवन में दिखता है कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, किस भगवान को मानूं? वो सब एक ही भगवान है। भगवान कैन नॉट बी टू, कहने का तरीका अलग हो सकता है।
तो आपको भगवान पे बहुत कड़ा विश्वास करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी लानी पड़ेगी। अमेरिका बहुत आगे है इंडिया से, आप जानते हैं ना। या आप बहुत सी ऐसी कंट्री देखेंगे जो ज्यूइश कंट्री है या फिर क्रिश्चियन कंट्री है, वो बहुत आगे है। इंडिया उतना आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों में स्पिरिचुअलिटी बहुत लैक कर रही है, स्पिरिचुअलिटी गायब है। और जो स्पिरिचुअलिटी पे हैं उनको स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग नहीं पता है। वो समझते हैं कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना या पूजा पाठ करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं, अपने अस्तित्व को समझ लेना ही स्पिरिचुअलिटी है। भगवान से आपका एक अनसेड कनेक्शन जो आप दुनिया को नहीं बताते, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी आपके जिंदगी में आपको पॉजिटिव बनाती है। आप बोलोगे कि मैंने जीवन में एक नास्तिक व्यक्ति देखा है और वो फिर भी पॉजिटिव है। हो सकता है, मैंने पहले कह दिया कि 100% बात लागू नहीं होती। अगर कोई नास्तिक है तो जरूर उसके जीवन में एक चीज तो ऐसी होगी जिसको वो अपना सब कुछ मानता हो। समझ रहे हैं? हो सकता है भगवान के हाथ में उसने अपनी सत्ता ना दी हो, पर किसी के हाथ में तो एक सत्ता दे रखी है। श्योर है ये, इसके बिना संभव नहीं है। ट्रुथफुल बनिए जितना आप हो सकता है, सच बोलिए, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो निगेटिविटी ज्यादा आएगी। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि किससे क्या बोला था, नहीं दिमाग लगाना पड़ता है कि इससे क्या बोला, तो वो फिर आपको निगेटिव ही बनाती जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% सच बोलिए। रास्ते में चोरों ने घेर लिया, जेब में कितना पैसा, 10,432 रुपए, ले लो। इट्स नॉट लाइक दैट। जरूरत के अनुसार झूठ भी बोलिए, ठीक बात है। जहां जरूरत हो वहां झूठ बोलिए। क्या कर रहे हो? खाली है, कुछ नहीं, लेटे हैं, अरे पढ़ रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है फालतू के काम में जाने। अपनी जरूरत के अनुसार झूठ बोलिए, लेकिन झूठ कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या छल करने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। किसी को धोखा देने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक द जज टू द गॉड एंड योर मेंटर ओनली। अपने जीवन का जो जज है ना, वो सिर्फ दो ही जगह, या तो भगवान को बनाइए अपना जज, या तो अपने मेंटर को बनाइए। तीसरा जज नहीं है दुनिया में आपका, ये बात ध्यान रखिए। ज्यादातर लोग दूसरों को जज बनाते हैं, और जज बनाते हैं तो निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों? ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, सब आपके जज हो गए, तो फिर आप निगेटिव होने ही वाले हैं। तो आप तय करिए कि आपका जज कौन है। जो आपका जज हो उसी की बात मानिए और उसी के मुताबिक चलिए, तभी आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो पाएंगे। अदरवाइज आप निगेटिव बने रहेंगे। आपके 36 जज हैं तो आपके पास 36 विचार आएंगे, और 36 विचारों में खिचड़ी पकेगी और आप नकारात्मकता की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक। एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, डू नॉट ट्राई टू चेंज एनी पर्सन। अपने जीवन में किसी को बदलने का प्रयास मत करिए। आप जब किसी को बदलने का प्रयास करते हैं तो आप निगेटिव होते हैं, क्योंकि बदलने का प्रयास जब आप करते हैं किसी को, तो आप कर क्यों रहे हैं पहले तो यह सोचो। आप लोगों को इसलिए बदलना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके मुताबिक हो जाए। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं उसका भला चाहता हूं। अगर आप उसका भला चाहते हैं तो आपने अपना काम कर दिया, और जब उसने वो काम नहीं किया तो आपको बुरा क्यों लगा? समझ में आ रहा है आपके? कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो पिछले 6 महीनों में या 2 महीनों में या 4 महीनों में चेंज हुए हैं, बदले हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आपको किसी व्यक्ति ने बदला या सूचना मिली और आप बदल गए खुद से? हर व्यक्ति खुद से बदलता है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करिए, कभी मत करिए। यह दुनिया का सबसे वाइल्ड गूस स्टेज है जिसका आपको रिजल्ट 0 मिलना। आप कहेंगे जी हम तो अपने पिताजी, किसी को नहीं बदल सकते। पिताजी छोड़ो, 24 घंटे जिसके साथ शादी होगी उसको नहीं बदल पाओगे। लोग अपने स्पाउस को नहीं बदल पाते, बच्चों को नहीं बदल पाते, आप ही को आपके मां बाप कितना बदल ले गए। लेकिन आप कब, कोई भी कब बदलेगा? जब उसकी बुद्धि काम कर रही होगी, भगवान की कृपा होगी, वो बदल जाएगा। तो आप बदलने में अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर कोई आपके कहने पर या किसी बात से कोई नहीं बदलता है तो इट्स ओके,
जैसे ही आप बदलने वाले मोड में चले जाओगे वैसे ही आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगोगे। आपकी सोल निगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद का मैनेजमेंट छोड़ के दूसरे का मैनेजमेंट करने लग जाओगे। ये बात समझ में आ रही है या बाउंस हो रही है? इतना सीरियस क्यों हो गए हैं सब लोग? हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बनाइए कि भगवान पे हर चीज छोड़ दीजिए। आपका मालिक कौन है? भगवान है ना। सच। आप मेहनत करिए, फल मत सोचिए। अगर मेहनत अच्छी होगी तो फल अच्छा होना निश्चित है। अभी कोई कह रहा था कि हम मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेंटर से पूछिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निश्चित है। यह आपकी थ्योरी है कि मैंने मेहनत की और रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है आपके डायरेक्शन में कमी हो। अब दिन भर हम इस दीवार को धक्का दे, बोले खिसक नहीं रही है। बहुत मेहनत की, दिल से मेहनत की मैंने, अरे डायरेक्शन ही गलत है आपका। तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हर चीज भगवान पे छोड़िए और एक थ्योरी बना लीजिए अपनी जिंदगी में, जो होगा आप अपना बेस्ट करिए जो आप कर सकते हो, बाकी परिणाम देखा जाएगा। अगर काम अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा ही हो। अगर आप इस थ्योरी को नहीं बनाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, आप निगेटिविटी की तरफ पुल होने लगेंगे, आप सोचने लगेंगे कि रिजल्ट ऐसा, आप रिजल्ट को अपने दिमाग में सोचने लग जाओगे और अपने आप को निगेटिविटी की तरफ लेकर के जाओगे। प्रैक्टिस फॉर रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करना सीखिए। इस बात को मैं सुंदर पिचाई को जानते होंगे आप, गूगल के सीईओ है। उनकी एक कॉकरोच थ्योरी है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या हुआ कि कहीं से कॉकरोच आ गया और एक लेडी पे चला गया कॉकरोच। वो लेडी एकदम से चिल्लाने लगे, वो उठ के दूसरे लेडी पे चला गया, वो उस पे चला गया, पूरा हंगामा मच गया वहां पूरे रेस्टोरेंट के अंदर। और वो कॉकरोच उड़ करके एक वेटर के ऊपर चला गया। वेटर ने कुछ नहीं किया, शांत खड़ा रहा, चुपचाप। फिर वो धीमे 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 रेस्टोरेंट के बाहर गया और कॉकरोच को झाड़ दिया। यह है रिस्पॉन्ड करना। आपके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो आपके खिलाफ होंगी, तो निगेटिव पर्सन क्या करेगा? जैसे ही आपके खिलाफ होगा फौरन रिएक्ट कर देगा। रिएक्ट मत करिए, शांत रहिए। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, शांत रहिए। कोई नंबर आपका कम आ गया, शांत रहिए। कोई चीज हो गई, शांत रहिए। उसको एनालिसिस करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। यह कहलाता है रिस्पॉन्ड करना। समझ रहे हैं आप? तो आपको रिएक्शन में जैसे जाएंगे आप और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है रिस्पॉन्ड करने की। ये भी बता दे रहा हूं। ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला और कल जाकर के आप लगेंगे रिस्पॉन्ड करने, हो तुम कुछ भी बोलो मैं बात बताऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर है? ये भी आपको समय लगेगा। मतलब इसको याद रखना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। और कभी जिंदगी में गलती से रिएक्ट कर दे तो फिर अपने आप को निगेटिव सोचने लगेंगे? नहीं, फिर अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। क्लियर है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। आपने सुना होगा घरों में शुभ शुभ बोलो। आपकी बोली का बहुत बड़ा असर होता है आपकी जिंदगी पे। आप कभी ऑब्जर्व करिएगा। कभी आप जैसे यूजुअली कभी ओला उबर से अगर सफर करने का मौका मिलता है या ऑटो से, तो मैं ड्राइवर से पूछने लगता हूं कि भैया अभी जैसे मैं कानपुर में ना एक दिन एक ओला किया मैंने, तो मैंने ना उससे पूछा कि भाई आपकी गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी एकदम ढिंचाक टाइप की बना रखा था उसमें, लाइट वेट बढ़िया, म्यूजिक एकदम शानदार उसकी। मैंने बोला, और बॉडी बिल्डर था एकदम पूरा, बाइसेप ट्राइसेप। हमने कहा यार ये तो हाफ पैंट पहन गाड़ी चला रहा था, ये तो अमीर आदमी लग रहा है। तो मैंने कहा अरे आप तो बड़े जबरदस्त हैं, मतलब गाड़ी आपकी बड़ी जबरदस्त है, मतलब ये आप चलवाते हैं आपकी? अरे बाप रे बाप, 6 किलोमीटर का सफर था, आधे घंटे में तय किया उसने और आधे घंटे में अपनी पूरी कहानी सुना दिया। कितने रुपए का लोन है हमको भी पता है आज उसके ऊपर। बताए मेरी जिंदगी बहुत, सरकारी नौकरी करता हूं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, मेरी फला थी, सब बर्बाद हो गया, लुट गया, ये वो, मैं इसके चक्कर में पड़ गया, मैं उसके चक्कर में पड़ गया, मैं यहां चला गया, वहां चला। भाई साहब मैं आपको मैंने मन में अंदर अंदर सोचा
अगर मैं इसके सामने फट गया तो इसका क्या होगा? आप जिंदगी में जब भी, अब वो उसको लग रहा है ना कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है बोल बोल के। आप सुनते भी होंगे कि बोल दीजिए दिल की भड़ास निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत बोलिए, बोलिए, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बोल भी दीजिए, लेकिन हमेशा शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए। कोई व्यक्ति आपके जिंदगी में बहुत खराब है तो ये मत बोलिए कि बड़ा दुष्ट आदमी है और ठीक आदमी नहीं है, बात खत्म हो। आपको निगेटिव बोलने का कोई फायदा नहीं है। कोई चीज, मैं ना गधा हूं, अरे मैं मूर्ख हूं, मेरे से ना मैथ्स नहीं सॉल्व होती, फिजिक्स मुझे बहुत टफ लगती है, मैं ना सेलेक्ट नहीं हो रहा हूं। मैं अभी एक बच्ची मेरे पास है, बोली कि सर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं निकाल सकती हूं। मैंने कहा फिर जाओ घर। नहीं निकाल सकती हो। व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस कि मैं ये नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए कि भगवान ने द बेस्ट क्रिएशन क्या बनाई है? ह्यूमन। और ह्यूमन कह रहा मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो भगवान जब ऊपर से देखेगा नीचे, कहेगा यार इतना बेस्ट क्रिएशन, अगर एप्पल का आईफोन हैंग कर जाए तो आपको कैसा लगेगा? 1.5 लाख का फोन हैंग कर जाए, कसम से स्टीव जॉब्स को कब्र से निकाल के मारेंगे आप। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ। तो भगवान को कितना गुस्सा आएगा आप पे? मलिच्छ आदमी, इसको मैंने ह्यूमन बनाया, मैमल, मैमल में भी सुपरलेटिव, और ये कह रहा हमसे ये नहीं होगा। तो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, शुभ शुभ बोलिए। सिलेक्शन जरूर होगा, खुद से जब बात करिए शुभ शुभ बोलिए। और इन सब बातों का बहुत असर होता है। जब आप कोई बात बोलते हैं ना तो वो बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है। जैसे आप अपने आप को बोलने लगिए कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है, आप बोलने लगिए, आप डेली बोलिए, आपका कैलकुलेशन कभी स्ट्रांग नहीं होगा, कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप बोलोगे कि कैसे नहीं होगा, होके रहेगा, कर देंगे, अभी कर देंगे, देखिए हो सकता है नहीं होगा। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, तो उसमें ना एक रणछोड़ दास चांचड़ नाम का कैरेक्टर होता है, रैंचो। तो वो कहता है ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उसमें एक निगेटिव पर्सनालिटी भी है, शर्मन जोशी, राजू रस्तोगी। तो वो एक सीन है उसमें कि बाथरूम में ये लोग ब्रश कर रहे होते, तो वो कहता है कि आमिर खान एक कहानी सुना रहे होते कि हमारे मोहल्ले में ना एक चौकीदार रहता है, वो रोज रात को आलीज वेल बोलता था। एक दिन मोहल्ले में चोरी हो गई, पता चला वो अंधा था। तो कहते हैं कि उस दिन हमें एक बात समझ में आई कि ये जो हमारा मन है, मन का मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन, ये बहुत ही ना सीधा होता है। कोई दिक्कत हो उसको कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो शर्मन जोशी निगेटिव आदमी एक सवाल पूछते हैं कि क्या ऑल इज वेल बोलने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? क्या शुभ शुभ बोलने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? नहीं। आमिर खान कहते हैं ऑल इज वेल बोलने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिलती है। नहीं समझे आप? जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि मेरे से क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, मेरा तो सिलेक्शन ही होकर रहेगा, तो अगर आपसे कुछ निगेटिव होगा तो आप कहोगे अरे यार मेरा, छोड़ेंगे नहीं, भिड़ोगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज स्पीक वेल। ज्यादातर गरीब लोग हमेशा निगेटिव बोलते हैं, हमेशा हमेशा निगेटिव बोलते हैं, हमेशा निगेटिव बोलते हैं, मतलब वो हमेशा ही निगेटिव बोलते रहते हैं। और जो अमीर लोग होंगे वो कभी आपको निगेटिव बोलते हुए नहीं मिलेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव। जेल भी जाएंगे, कहेंगे बाहर आ जाएंगे, अपना संभालो। दे स्पीक पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी मदर थी, अब तो नहीं है दुनिया में, तो वो ना कुछ कभी परेशान होती तो बहुत निगेटिव बोलती थी कभी कभी, हालांकि शी स्पीक पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव बोलती कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। तो मेरे एक मेंटर थे, मैंने कहा कि मेरी माताजी, मेरे पिताजी बड़ा निगेटिव बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाए, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारा कुछ हो नहीं पाए। भाई यूपी और बिहार का के माँ बाप कैसे होते हैं आप जानते ही हैं। यहाँ लोगों को पीटा नहीं, कूटा जाता है, आप जानते ही नहीं जानते। जिस दिन रिजल्ट आता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, दिल भर के भड़ास निकाली जाती है। तो मेरे मेंटर ने कहा कि देखो तुम
तुम्हारे माँ बाप सही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली उनको भी कोई मेंटर नहीं मिला, उनको पता ही नहीं वो अनजाने में कितना निगेटिव बोल रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी में निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा पॉजिटिव बोलने से सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पॉजिटिव बोलने से ठीक होगा ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव बोलने से जो ठीक करने के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज स्पीक। इसका कतई यह मतलब मत समझिए कि फिर मुझे जिंदगी में क्या किसी के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है, चुगली नहीं करनी है, लेकिन जहां सच बात होगी वहां बोल देनी है। ठीक बात है। तो अगर आप ये कुछ काम करते रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो धीमे धीमे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। और ये मैं बता दे रहा हूं, यहां अभी तो मैंने आपको सिर्फ कुछ काम बताए हैं, अभी ऐसे बहुत से काम हैं जहां आप जिसको करते जाएंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कोर चीजें थी, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। स्पिरिचुअल बनिए, ट्रुथफुल बनिए, जज भगवान को या अपने मेंटर को बनाइए, उसके अलावा किसी को नहीं। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, अगर आपको जरूरी नहीं लगता उसे छोड़ दिए। और जिंदगी में अगर कोई बहुत जरूरी है तो अनकंडीशनल प्यार करिए। आपके मां बाप को आप छोड़ सकते हैं, वो जैसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपने भाई बहनों को छोड़ सकते हैं, नहीं, जैसे भी है एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं उनको आपको जज करने की, भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिस करिए रिस्पॉन्ड करने की और हमेशा पॉजिटिव बोलिए। ठीक बात है। और इन सबके ऊपर एक बात मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी जिंदगी 100% पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ये आज हम लोगों का जो समागम हुआ है इसमें तो एक चिंगारी मैंने खाली आपको बताई है, एक चिंगारी जलाई है पॉजिटिविटी की। आप इसे कैरी करेंगे, अभी जीवन में आगे लेकर के जाएंगे, उम्र बढ़ेगी आपके, बहुत से आपके जिंदगी में तजुर्बे होंगे, बहुत सी कंडीशंस आएंगी। धीमे 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 आप अपने आप को अगर मोल्ड करते चले जाओगे तो एक दिन आप 100% ऐसा आएगा कि आप निगेटिविटी से लड़ने के काबिल बन जाओगे। 100% पॉजिटिव तो नहीं होगे, लेकिन 100% निगेटिविटी से लड़ने के काबिल बन जाएंगे। ठीक बात है। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई। ऐसा रिस्पांस ना करो। श्योर है? कुछ फायदा हुआ? कुछ बात समझ में आई? तो यहां पर मैं थैंक यू बोलूंगा। बात लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। गुड। तो अब यहां पर हम लोग एक सेशन करेंगे 10 मिनट का। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। तो किसका सवाल है? भैया सवाल दीजिए। वो भैया जी। सर आपने बोला कि अनकंडीशनल प्यार करना है, तो मतलब ये तो सर ये वही हो जाएगा। मतलब GTV और स्टार प्लस पे जो बहुएं होती हैं वो मतलब अनकंडीशनल प्यार करती हैं और मतलब हमेशा रोया करती हैं ना। हाँ तो सर अगर हम किसी को उसके तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे सर? आप निगेटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव में? सर हमें खुद को, सर हमें खुश रहना है। मेरा सवाल क्या है, आप खुद को पॉजिटिव पर्सनैलिटी बना रहे हैं कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो पहला आपका ईगो दूर हो जाएगा। समझ में आ गया? आपका ईगो गया। अगर जीवन में आप सत्य के अंत के साथ आ जाएंगे तो आप संत बन जाएंगे। संत का मतलब ही होता है सत्य का जिसे अंत पता हो, तो आप संत बन जाएंगे। और संत का जो व्यवहार होता है वो कुत्ते के समान होता है। कुत्ते को दुत्कारो, पुचकारो, वापस आ जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। कोई आपको दुत्कार दे और फिर पुचकारे तो आप वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आप संत नहीं हैं। और आप उसी दिन खुश हो पाएंगे जिस दिन आप संत बनेंगे, जिस दिन आप अपना ईगो छोड़ देंगे। अनकंडीशनल प्रेम आपसे आपके पिताजी भी करते हैं। गुस्सा नहीं होते आप? होते हैं। क्या करते हैं गुस्सा होकर? चाकू मार देते हैं, गुस्सा जता देते हैं। फिर उसके बाद प्रेम तो वैसा ही रहता है ना। पास में आ रही, वो तो जज्बातों की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं आपसे। आपसे अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं क्या? कि तुम कह दो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ऐसा कभी कहा उन्होंने? उन्होंने कहा होगा तुम पढ़े नहीं हो, तुम ये वो, ऐसा बोला होगा, है ना। अनकंडीशनल प्यार का मतलब आप अस्तित्व की लड़ाई खत्म कर देते हो, अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ते हो। आपने फिक्स कर दिया कि यही अस्तित्व है इसका।
मैंने कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, बात खत्म। अब उसके अस्तित्व लड़ाई नहीं होगी कि तलाक भी हो सकता है क्या? इट्स नॉट अनकंडीशनल। सर हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ किसी दूसरे से, अगर वो जब पूरी नहीं होती तो दुख तो होगा सर। आप सताए हुए हैं। आपके लिए मैं गुलाब का फूल मंगवाता हूं। आप बैठ जाओ भाई। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक बात है। हमारी जिंदगी में निगेटिविटी चलती ही रहेगी, हम उसको पॉजिटिविटी से ओवरकम करते रहेंगे। हाँ जी, भैया का एक सवाल है, दे दो। देखो कहां, घबराइए नहीं, मैं हाँ सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आप कौन से साइड है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल? देखिए भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। कोई अपना जज नहीं होता, तो मैं भी अपना जज नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि मैं पॉजिटिव हूं कि निगेटिव हूं कि जीरो हूं। अरे मैं पूरे सवाल का जवाब दे रहा हूं चाचा, रुक जाओ। मुझे इतना पता है कि आपने क्या पूछ दिया। मेरा जो साइड है वो साइड भगवान का साइड, मैं बिलीव करता हूं भगवान, ठीक है, ट्रू बिलीवर है। अगर भगवान की मर्जी ये है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में मैं किस साइड हूं, तो मेरा जवाब ये होगा मैं न्यूट्रल साइड हूं, ठीक बात है। क्योंकि मैं आपसे ये कह ही नहीं सकता कि मैं निगेटिव नहीं हूं, मैं होऊंगा, डेफिनेटली हूं। आप और ये भी नहीं कह सकता कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं, मैं हूं, डेफिनेटली हूं। मैं तो दोनों ही है मेरे पास, राइट। हाँ, ये जरूर आपसे कहूंगा कि निगेटिव अगर जीवन में हुआ तो बहुत लंबे समय तक नहीं होंगे, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। वो भगवान की मदद से निकल आती है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि निगेटिव नहीं होंगे। हो सकता है एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में मैं गलत भी हो सकता हूं, निगेटिव भी हो सकता हूं, होता ही हूं। उसको लगता है कि ये निगेटिव आदमी है तो मेरे साथ गलत किया, तो धोखेबाज आदमी, मे भी उसे ऐसा लगता होगा। मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, ये पर्सपेक्टिव डिपेंडेंसी है। मेरी जहां तक बात है, मैं न्यूट्रल हूं, आई एम जीरो, ठीक। हाँ, और किसी को, भैया को जरा दीजिए माइक, जल्दी करे, सिर्फ 5 मिनट और हैं, 5 से। सर जैसे आप स्टूडेंट, माइक दूर रखो। हाँ, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, जब स्टूडेंट रहे होंगे, हाँ मैं था। वही सर थे, तभी बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा नहीं थे। अच्छा, जो लगा करे सुबह कर लिया करो। हाँ बताओ, वो कर गया। बताओ, हाँ बताओ भाई। सर तो मतलब जैसे होता था कि आप भी सवाल वगैरह करते हैं, सॉल्व करते होंगे, तो जब नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल आती तो आप उसको कैसे टैकल करते थे? भाई देखो, एक बात है, मैंने कहा ना आपको, कभी भी जब किरदार आप बनाते हैं ना, तो पहले आपको तय करना पड़ता है। जैसे इस बिल्डिंग बनाने वाले ने क्या किया होगा, पहले बिल्डिंग का नक्शा बनाया होगा या ईंटें उठे लेके आ गए, चलो शुरू करो, अरे यहां खंभा बना लो। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत ही डफर स्टूडेंट हो गया था एक टाइम, 12th में अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन एक साल बाद बहुत डफर स्टूडेंट हो गया। मतलब दुनिया का द मोस्ट डफर स्टूडेंट अगर कोई है तो मैं, सोसाइटी का सबसे रिजेक्टेड अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं। कोई भी कुछ भी सुना के चला जाता था। मैंने एक नकली जूता खरीदा था, नकली जूता, मतलब उस पर लिखा हुआ था वुडलैंड ना, वो वुडलैंड, हाँ कॉपी नहीं, कॉपी तो अच्छा होता है, वो जो सड़क के किनारे वुडलैंड लिख के नहीं बेचते हैं, अरे बेचते नहीं हैं। 200 रुपए का जूता खरीदा था। झूठ बोलने की आदत थी। मेरे एक रिश्तेदार थे, स्टेशन मुझे छोड़ने, बोले जूता कितने का ले, मैंने कहा 1800 रुपए का। उधर से उनके एक दोस्त आए, बोले ये कौन है, उन्होंने बताया कि मेरा फला है ये, 1800 का जूता पहनना कुछ कर नहीं रहा जिंदगी में। तो क्या है कि वो डफर था, मतलब डिक्लेयर्ड डफर। लेकिन एक बात थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूंगा गधा, मैं हूं डफर, और मेरे पिताजी मुझे बहुत बेवकूफ कहते थे, मानते नहीं थे, कहते थे। तो बेवकूफ मैं हूंगा, लेकिन कुछ भी हो हम बेहतरीन करेंगे,
हम जो करेंगे बेहतरीन करेंगे, बेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। ये एटीट्यूड था, ये किरदार आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस किरदार के मालिक हो, वो जिद आपको बनानी पड़ेगी। तो मुझे भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी कि अगर इस व्यक्ति को आ सकता है तो मुझे भी आ सकता है। अगर जीवन में किसी एक व्यक्ति ने इस चीज को हासिल किया तो मैं भी कर सकता हूं। वो अलग बात है कि मुझे समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मैं परेशान होऊंगा, दुखी होऊंगा, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये बिलीफ अगर आपके पास या ये स्ट्रक्चर आपके पर्सनैलिटी में है तो आप उसे हासिल कर लोगे। लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे। मेरी मदद करने के लिए बहुत से लोग आ गए, बहुत से बच्चे जो ज्यादा जानते थे मैं उनसे पूछ लेता था, जगह जगह जाकर के सारा कुछ करना, टीचर से इंतजार करना तो कर लेता था। लेकिन अगर मैंने ये सरेंडर कर दिया होता अपने मन में तो फिर नहीं कर पाता। जी, और किसी को सवाल? अच्छा भैया माइक तो जल्दी 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 चाहिए बस भाई, ओनली 4 मिनट्स आर देयर। अरे हाँ जी सर, कभी कभी कुछ नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, तो इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, निगेटिविटी मैंने कहा एक बाय डिफॉल्ट चीज है, वो आपके जिंदगी में आएगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। 2 ही तरीका है, या तो भगवान का सहारा या मेंटर का सहारा, तीसरे और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको उससे बाहर देखो, आप कुएं में गिरे हो, कौन निकाल पाएगा? जो कुएं में है, बाहर जो होगा, जो कुएं के बाहर। आपके जिंदगी में आपको देखना पड़ेगा कि कौन है वो कुएं से बाहर है। समझ रहे हो? कभी भी निगेटिव पर्सनालिटी आपको पॉजिटिव नहीं कर सकती। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ता है कि कौन है जो पॉजिटिव कर सकता। समझ रहे हैं? आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां पर है जहां पॉजिटिविटी मौजूद है। हम सब एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, हम सब डिस्चार्ज होते हैं इमोशनली, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहां पर पावर का कनेक्शन, और अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। हम स्वयं पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति स्वयं किसी चीज को हासिल कर लेता तो फिर ना उसे किसी मेंटर की जरूरत थी और ना किसी भगवान की जरूरत थी। भाई, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था? तीर चलाना, तीर धनुष चलाना सिखाया था। नो सर। क्या वो जंग बातों से जीती गई थी या तीर धनुष से? बातों की थी। तीर धनुष से। ले चपेट ले अरे भाई, क्या चांटों से लड़ाई हो रही थी क्या? तीर धनुष से जीती गई थी, लेकिन उस जिताने के पीछे सोर्स क्या था? भगवान श्री कृष्ण का वो उपदेश, वो पॉजिटिविटी जो अर्जुन को मिली। समझ रहे हैं? हमें जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी चाहिए ही इसलिए कि हमें हमारे सवालों का जवाब मिलता रहे, अदरवाइज फिर कोई जरूरत उसकी, आप स्वयं पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। ठीक, आपको इंडक्शन करना पड़ेगा तभी हो पाओगे। सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे, बताइए, जैसे पढ़ते वक्त भी खाली होते हैं ज़्यादा। मैंने आपसे कहा 2 चीज का चुनाव करिए, अपने भगवान, अपने इष्ट का चुनाव करिए, और इष्ट से जाके कहिए कि भगवान मैं ये कर रहा हूं, जो तू जैसा रखना चाहता रख ले, मारना चाहता मार दे, जिंदा रखना चाहता जिंदा रख दे, मैं तैयार। अपने मेंटर से डिस्कस करिए कि ये बात हो रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। उसका बात पूछिए, उस सवाल को पूछिए, उस सवाल को, उस पर्टिकुलर सवाल को पूछिए। जैसे मैं अपने मेंटर से बहुत ऐसे सवाल ही पूछ देता था जो मतलब नहीं पूछना चाहिए, है ना, मतलब बहुत ही वियर्ड सवाल, जो सवाल नहीं कोई पूछता होगा, पर्सनल सवाल पूछ देता था कि मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे जवाब दे देते थे कि आपको ये करना चाहिए, है ना, तो पूछ देता था, कोई दिक्कत नहीं। भैया को तो सर, जैसा आपने बताया कि आपका गॉड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैं तो सर ये कैसे स्ट्रांग करें कनेक्शन गॉड के साथ? देखो भैया, अगर आपको 5G का नेटवर्क पकड़ाना है तो मोबाइल भी 5G होना चाहिए। नहीं समझे? 5G का नेटवर्क अगर पकड़ाना है तो आपका मोबाइल कैसा होना चाहिए? तो भगवान का नेटवर्क पकड़ाना है तो भगवान के सरीखे आपको बनना पड़ेगा, और आप वो सब जानते हैं। आप जीवन में अपने आप को सरल बनाइए, सिंपल बनाइए, भगवान आप तक पहुंच जाए। कोई भगवान की सर्च में आपको निकलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सरल बनाइए, इजी बनाइए, सिंपल बनाइए,
राइट? आप जैसे सिंपल बनाते चले जाएंगे, भगवान आप पे कृपा बरसाते चले जाएंगे, और आप जितना ज्यादा सरल होते चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी जिंदगी में अगर होगी तो भगवान आप 5G नेटवर्क पकड़े हुए नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए आपको स्वयं अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, तब उसका नेटवर्क आएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसका नेटवर्क आ जाएगा फिर आपका फोन 5G होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कृपा इसलिए नहीं हो रही है कि भगवान कृपा करना नहीं चाहता, आप कृपा के लायक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको वो लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरा कनेक्शन नहीं था, आई वॉज एन एथिस्ट, भयानक नास्तिक था, भयानक मतलब भयानक नास्तिक, कोई भगवान की बात से चक्कू मार दे हम, राइट? लेकिन जब आप उसमें जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात। जी, किसी का और कोई सवाल तो नहीं है? माइक दे दो, यही सवाल था। तो आई होप सभी का सवाल पूरा हो चुका है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। आज का सेशन कैसा लगा आप सबको? इतने खराब मन से ना बोलूं सर, सही है? अच्छा, एक सवाल पूछना, पूछिए बहन। दे ऐसे ही पूछ लो बहन। मैं तो भगवान में बिलीव ही नहीं करती हूँ। ठीक है, आप मतलब कैसे भगवान को, मतलब भगवान में कैसे बिलीव करें? क्या आजकल तो जो है वो, मतलब भगवान क्या है, कैसे बिलीव? भगवान क्या है बेटे, इसके लिए अगले समागम में आइए। भगवान क्या है इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक बात है। बिलीव करें उनमें जिनको जानते ही नहीं है। आपके पास बुद्धि है? आपको कैसे बिलीफ दिखती है क्या? दुनिया में बहुत सी चीजें नहीं दिखती है, आप उसके होने का अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पास खुद ही जवाब है। मैं तो बताता हूं, पानी मिरेकल है। पानी देख लो, भगवान के होने का एहसास हो जाए। हम रोशनी बना सकते हैं, धूप नहीं बना सकते। बना सकती हैं? तो फिर कौन है? कुछ तो होगा ना, कोई तो सुप्रीम पर। अब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये धर्म वो धर्म। एक सुपर पावर है, उसी को आप भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह करिए, वॉटएवर वो है, दैट्स इट। हमें उसकी शक्ल सूरत को समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी शक्ल सूरत हमारे समझ में आ जाए तो फिर वो भगवान कैसे हो गया? नहीं समझ में आया? वो फिर भगवान? दुनिया में अगर कोई चीज हमारे दिमाग से पिक्चर बन जाए उसकी, तो इसका मतलब वो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, और भगवान ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस ब्रह्मांड से बाहर है। ठीक है? तो पिक्चर बनाने की कोशिश ना करे। वो आस्था है आपकी, फेथ है आपका, यकीन है आपका, राइट? चलिए, और कोई सवाल? अच्छा, सर का है, आपका सवाल है सर? अच्छा, नहीं सर मैं 1 मिनट ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसको, तो मैं सर बस 1 मिनट आपका लूंगा। जितने भी लोग हैं सभी के पास यूट्यूब चैनल है? कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है? देखो, कई लोगों ने नहीं कर रखा है, ये मुजरिम लोग बैठे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये वीडियो आप लोग अपने माँ बाप को जरूर शेयर करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि उन्हें ये पता चले कि आप किस तरह की चीजों में डेवलप हो रहे हैं। ठीक बात है? और सभी लोग अपने माँ बाप से कहेंगे कि इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए। ठीक बात है? और लाइक भी करें, वेरी गुड। और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही ये पता चलेगा कि और क्या चीज हो सकती है। अगला टॉपिक भी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है भैया? चलो जी।